नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रणबीर सिंह। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके मन में आता है कि एक दिन में आपको कितनी कैलोरी कंज्यूम करनी चाहिए या कितनी कैलोरीज आप बर्न करें ताकि आपका वजन है जो सेफली कम हो पाए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन में अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं या कितनी कैलोरीज आप एक्स्ट्रा बर्न कर सकते हैं ताकि जो आपका वजन है वो आप आराम से 7 से 8 किलो तक कम कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सारा प्रोसेस शुरू करने से पहले आप मेरे से छोटा सा वादा कीजिए कि आप जो भी बॉडी कैलकुलेशंस में आपको बताऊंगा तो आप पूरी ईमानदारी से उनको करेंगे ताकि ये प्रोसेस है वो आपका वजन कम करने में इफेक्टिवली काम कर पाए। वजन कम करने के लिए कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है, इसके लिए बहुत ही छोटा सा है जो लॉ है वो काम करता है कि आप अगर अपना वजन कम करना चाहते हैं तो एक दिन में आपने जितनी कैलोरीज कंज्यूम करी है उससे ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी है आपको। जहाँ जितनी कैलोरीज आप बर्न करते हैं एक दिन में उससे आपको कैलोरीज को कम कंज्यूम करनी है। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा। हमारी बॉडी को कैलोरीज 3 चीजों से मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। तो फ्रेंड्स आप एक पेपर, पेन और कैलकुलेटर अपने पास रख लीजिए क्योंकि हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो इस सारे वेट लॉस के प्रोसेस को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके और अपना वजन है जो इफेक्टिवली कम कर सके। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपको अच्छे अपने गोल्स, वेट लॉस गोल्स आपको सेट करने पड़ेंगे। वो गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए, यानी कि वो ऐसे हो कि आप उनको इंप्लीमेंट कर सके, अपना वजन उस हिसाब से कम कर सके। बहुत ज्यादा वजन थोड़े टाइम में कम नहीं करना है, हमें थोड़ा थोड़ा वजन कम करना है ताकि वो वेट लॉस हमारा जो है परमानेंटली हो सके। अगर आप बहुत ज्यादा वेट थोड़े टाइम में कम करेंगे बहुत ज्यादा डाइट कम करके तो आपकी बॉडी को नुकसान हो जाएगा और जो वजन है वो बहुत तेजी से वापस भी बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में जो हम कैलकुलेशन बॉडी वेट की कैलकुलेशन यूज करेंगे वो पाउंड्स यूज करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि 1 पाउंड बॉडी फैट जो बर्न करने के लिए उसको कम करने के लिए आपको 3500 कैलोरीज बर्न करनी होगी। तो फॉर एग्जांपल आप अपने 5 पाउंड वेट कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3500 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 17,500 कैलोरीज आपको बर्न करनी है। एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो रियलिस्टिक जो वेट लॉस रिकमेंडेशंस हैं वो है कि आप 1 या 2 पाउंड जो वेट है जो बॉडी फैट है उसको एक हफ्ते से ज्यादा, इससे ज्यादा आपको कम नहीं करना। 1 या 2 पाउंड आप कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा कि जैसे पहले बताया है कि आपकी बॉडी को डैमेज हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने अपने जो गोल्स हैं वो लिख लिए होंगे। आप अपनी बॉडी से कितना वेट कम करना चाहते हैं और आप कितने टाइम में वो वेट कम करना चाहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। तो दूसरा स्टेप है वेट लॉस का, वो है कि आपको कुछ चीजों के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे कि आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में बताना चाहिए। बेसल मेटाबॉलिक रेट वो ये है कि आपकी बॉडी जितनी कैलोरी यूज करती है बॉडी अपने आप को मेंटेन करने के लिए, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये जो बॉडी है वो किन चीजों के लिए यूज होती है एनर्जी, वो ये है जैसे आपका ब्लड पंप करने के लिए हार्ट एनर्जी यूज करता है, ब्रेन में जो एनर्जी यूज होती है और बॉडी में और बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं जिसके लिए एनर्जी यूज होती है। तो इस एनर्जी को जो बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। बीएमआर कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसको बोलते हैं इंग्लिश बीएमआर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आपको अपना जो वेट है वो पाउंड्स में पता होनी चाहिए, जो हाइट है आपकी वो इंचेस में पता होनी चाहिए। और 2 चीजें और जो आपको पता होनी चाहिए वो है अपनी एज और आपका सेक्स। दोस्तों आपको अपना एज और सेक्स तो पता ही होगा, तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपनी जो हाइट है उसको इंचेस में और वेट पाउंड में आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आइए कैलकुलेट करते हैं आपका बीएमआर इंग्लिश बीएमआर फार्मूले से। ये फार्मूला जो लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग है। अगर आप लड़की हैं तो आपका बीएमआर कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला आप यूज कर लीजिए और अपना बीएमआर कैलकुलेट कर लीजिए। 655 प्लस 4.35 मल्टीप्लाई बाय वेट इन पाउंड्स प्लस 4.7 मल्टीप्लाई बाय हाइट इन इंचेस प्लस माइनस 4.7 इंटू एज इन ईयर्स। अब मेल्स के लिए जो फार्मूला वो ये है 66 प्लस 6.23 मल्टीप्लाई बाय वेट इन पाउंड्स प्लस 12.7 मल्टीप्लाई बाय हाइट इन इंचेस माइनस 6.8 इंटू एज इन ईयर्स। तो इस फॉर्मूले को आप जो इम्प्लीमेंट करके अप्लाई करके आप अपना बीएमआर कैलकुलेट कर लीजिए। तो एग्जांपल के लिए मैं एक बीएमआर कैलकुलेशन आपको करके बताता हूँ। सपोज किसी की जो हाइट है वो है 69 इंचेस, वेट 165 पाउंड है और एज 38 ईयर्स है। तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो बीएमआर कैलकुलेट फॉर्मूले में, मेल्स वाले फॉर्मूले में डालेंगे तो आपको 1711 कैलोरीज मिलेंगे।
आपको ये एक बात याद रखनी है कि ये सिर्फ एक एस्टिमेट है। जो BMR वो कैलकुलेशन है, अगर आप वो इतनी कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो आपके जो वेट है वो न कम होगा ना ज़्यादा होगा। अगर आप इससे कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो आपका वेट कम हो जाएगा। अगर आप अपना जो वेट इससे ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो आपका जो वेट है वो बढ़ जाएगा। जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि आपको अपना एक्टिविटी लेवल बताना चाहिए। दोस्तों, आप सारा दिन लेटे तो नहीं रहते, आप काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और भी की एक्टिविटीज करते होंगे। तो इस हिसाब से जो आपका एक्टिविटी लेवल है आपकी दिन भर की एक्टिविटी की अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं। तो टोटल कैलोरी जो आपको बर्न करनी है, रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए, वो ये है कि आपकी BMR को जब एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो उतनी कैलोरीज है जितनी कैलोरीज आपको एक दिन में रिक्वायर्ड है। तो आइए अब देखते हैं एक्टिविटी लेवल को। अगर आप ऐसे इंसान हैं कि आप बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं या एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं करते, तो जो आपका एक्टिविटी लेवल है वो होगा 1.2। अगर आप लाइटली एक्टिव हैं, 2 से 3 दिन तक आप आधा पौना घंटा एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं, तो आपका जो एक्टिविटी लेवल है वो है 1.375। अगर आप मॉडरेटली एक्टिव हैं, 3 से 5 दिन तक आप एक्सरसाइज और वर्कआउट करते हैं, तो आपका जो एक्टिविटी लेवल होगा वो होगा 1.55। अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, आप 7 दिन तक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और वर्कआउट करते हैं, तो आपका जो एक्टिविटी लेवल है वो है 1.725। अगर आप इससे भी ज्यादा एक्टिव हैं तो आप आ जाएंगे एथलेटिक कैटेगरी में, तो उससे के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.9 से। तो दोस्तों, अगर आप एथलेटिक एक्टिविटी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट होगा, फिट और फाइन होंगे, तो आपको इन कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपको अपना BMR और एक्टिविटी लेवल पता चल गया है। तो लास्ट एग्जांपल में हमने जो कैलकुलेशन की, एग्जांपल BMR कैलकुलेट किया था वो था 1711। सपोज कि वो जो जिसका हमने BMR कैलकुलेट किया है, हम उसको मॉडरेट एक्टिविटी लेवल में हम उसको डालते हैं, तो उसका जो एक्टिविटी लेवल होगा वो होगा 1.55। अब आपको क्या करना है, 1711 को मल्टीप्लाई करना है 1.55 से, तो टोटल जो कैलोरीज आएंगी वो होगी 2652। तो 2652 कैलोरीज अगर वो इंसान कंज्यूम करता है तो उसका वजन ना कम होगा ना ज्यादा होगा, वो अपना वेट मेंटेन कर पाएगा। अगर वो हमारा एग्जांपल वाला जो इंसान है उससे 2652 कैलोरी से कम कंज्यूम करता है तो उसका वजन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेगा तो उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है अपना वेट मेंटेन करने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो फर्दर हमारे वीडियोस वेट लॉस और फिटनेस के बारे में आएंगे उनके बारे में आपको तुरंत पता चल पाए। दोस्तों, चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है इस सारे प्रोसेस को एप्लीकेशन आपकी सीखनी पड़ेगी कि कैसे जो चीजें हमने ऊपर सीखी हैं उसको आप कैसे अप्लाई करें ताकि आपका जो वेट है वो सेफली कम हो पाए। तो इस सारे प्रोसेस में थोड़ी बहुत कैलोरीज की वेरिएशन होती है बॉडी के हिसाब से, हम उसको इस समय बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं और बेसिक लेवल हम मान के चल रहे हैं। इस सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल हम लेंगे एक लड़की की जो कि 28 साल की है, जिसका जो वेट है वो 75 kgs है और उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर्स है, और सपोज कि वो अपना वजन 5 kgs कम करना चाहती है। तो जो 5 kg वजन है आपने कम करना है, तो इसके लिए हम कम से कम 7 से 8 हफ्ते का टाइम सेफली बॉडी के अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे। अगर इससे कम में आप कम करते हैं तो जैसे पहले बताया गया है कि बॉडी में आपका काफी जो नुकसान हो सकता है। तो 8 हफ्तों में उसने 5 किलो वजन कम करना है, और जो उसका एक्टिविटी लेवल है वो हम लाइटली एक्टिव मान के चलेंगे। तो आइए अब हम उसका BMR कैलकुलेट करते हैं। तो BMR कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपने वैल्यूज हैं वो फीमेल BMR फॉर्मूला में डालेंगे, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 1540 कैलोरी इस लड़की को अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए चाहिए जब वो कोई भी काम नहीं कर रही है। इसमें एक और बात नोट करने वाली है कि अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपकी जो बॉडी को ज्यादा कैलोरीज अपनी रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, और अगर आपका वजन कम है, लाइट बॉडी है, आपकी बॉडी लाइट है, तो आपकी बॉडी कम कैलोरीज बर्न करेगी। तो इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि उसकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए अपना वेट है उसको मेंटेन करने के लिए। तो उससे हम जितनी 1540 हमारे पास वैल्यू आई थी उसको उसकी एक्टिविटी लेवल 1.375 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल जो कैलोरीज आएंगी वो होगी 2118 कैलोरीज। तो इतनी कैलोरीज उसको 2118 कैलोरीज एक दिन में उसको कंज्यूम करनी है ताकि उसका जो वजन है वो मेंटेन हो सके।
अब हमने कैलकुलेट कर लिया है कि बॉडी को मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए, लेकिन ये हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है कि उस लड़की का वजन है वो कम होना चाहिए। उसको कितना वजन कम करना है? उसको 5 किलो वजन कम करना है। 5 किलो को आप पाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएंगे 11 पाउंड वजन उसको कम करना है। तो जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि 1 पाउंड फैट कम करने के लिए आपको 3500 कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी। तो 11 पाउंड आप कैसे कम करेंगे? 11 मल्टीप्लाई बाय 3500 करेंगे तो टोटल जो कैलोरीज को बर्न करनी है वो है 38,500 कैलोरीज उसको बर्न करनी है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसको कितने टाइम में ये कैलोरीज बर्न करनी है। वो एक दिन या एक हफ्ते में ये सारी कैलोरीज बर्न नहीं कर सकती। उसको आप जो रियलिस्टिक गोल्स है वो 8 हफ्ते में ये सारी कैलोरीज बर्न करनी है। अब हमने टोटल कैलोरीज जो बर्न करनी है वो काउंट कर ली है, लेकिन अब हमें कैलकुलेट करना है कि उसको एक हफ्ते में कितनी कैलोरीज बर्न करनी है। तो आप 38,500 को डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि उसने 8 हफ्ते में सारी कैलोरीज बर्न करनी है। तो एक हफ्ते में जो इसका रिजल्ट आएगा वो उतनी कैलोरीज आपको उसको एक हफ्ते में बर्न करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, उसको एक हफ्ते में बर्न करनी है 4812 कैलोरीज। तो अब हम इसके बाद देखेंगे एक दिन में उसको कितनी कैलोरीज बर्न करनी है। तो इसके लिए हम डिवाइड करेंगे 4812 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो कैलोरीज आएंगी वो है 687। तो कैलोरीज कम करने के लिए बॉडी में से आपको क्या करना है? इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप तो एक दिन में जो कैलोरीज हैं वो कम कंज्यूम करें। दूसरा तरीका है कि आप कैलोरीज बर्न करें। बर्न आप एक्सरसाइज से कर सकते हैं, वर्कआउट से कर सकते हैं। और जो रिकमेंडेशन है वो है कि आप ये दोनों मेथड्स अप्लाई करें। आप एक्सरसाइज भी करें और आप जो अपनी डाइट में से कैलोरीज भी कट करें। तो इस केस में वो हम उसकी लड़की की जो डाइट से 687 कैलोरीज एक दिन में कम कर देंगे और साथ में ही उसको वर्कआउट करने के लिए भी इनकरेज करेंगे। वर्कआउट से क्या होगा कि आपका बॉडी मास है, मसल है, लीन मास है, आपका बढ़ेगा। उससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और जो आपका जो फैट बर्न होने का रेट है वो भी ज़्यादा हो जाएगा और आप अपना वजन जल्दी कम कर पाएंगे। और जो मसल है आपकी बॉडी में सिर्फ एक्सरसाइज से ही बढ़ सकता है, वो किसी और तरीके से डाइटिंग या और कुछ तरीकों से वो नहीं बढ़ पाएगा। आपको उसके लिए एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी। तो आइए हम एग्जाम्पल की तरफ दोबारा चलते हैं। हमारी एग्जाम्पल में जो लड़की है उसको जो है 11 पाउंड वजन 8 हफ्तों में कम करना है। तो उसके लिए उसको एक दिन में 1430 कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेंगी, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो इसके लिए उसके पास 2 तरीके हैं। एक तो अपनी डाइट में से वो कैलोरीज कम कर सकती है, दूसरा वो वर्कआउट कर सकती है। तो दोस्तों, जिस दिन उसने कोई वर्कआउट नहीं करना उस दिन उसको 1430 कैलोरीज ही एक दिन में कंज्यूम करनी है। लेकिन अगर वो सपोज कीजिए कि एक हफ्ते में 3 दिन वर्कआउट करती है तो उन 3 दिनों में उसको थोड़ी कैलोरीज बढ़ानी पड़ेगी। अगर वो नहीं बढ़ाएगी तो उसकी जो टोटल कैलोरीज हैं वो बहुत कम हो जाएगी और वो अपना वेट सेफली कम नहीं कर पाएगी। और अब इसमें ये है कि एक दिन में अगर आप लाइट एक्सरसाइज करते हैं, सपोज एक वीक में आप 3 दिन करते हैं और लाइट एक्सरसाइज आधा से पौना घंटा करते हैं, तो कितनी कैलोरीज आपको बढ़ानी चाहिए? आपको टोटल जो 300 से 400 कैलोरीज अपनी बढ़ानी पड़ेंगी उस दिन के लिए जिस दिन आप वर्कआउट करते हैं। और जिस दिन आप वर्कआउट नहीं कर रहे उस दिन आप 1430 कैलोरीज या जितनी आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली आई है कैलोरीज कंज्यूम करने के लिए आप उतनी कैलोरीज ही कंज्यूम करेंगे। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन आप वर्कआउट करते हैं उस दिन आप 300 से 400 कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। होता क्या है कि जिस दिन लोग वर्कआउट करते हैं उस दिन बहुत ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा। अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेंगे तो आपका वजन कम नहीं होगा। तो रिकमेंडेड यही है कि 300 से 400 कैलोरीज आप कंज्यूम करें और कोशिश करें कि इतनी कैलोरीज आप वर्कआउट के दौरान बर्न कर सकें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि आपकी बॉडी को मिनिमम कैलोरीज जो रिक्वायर्ड है वो है 1200 कैलोरीज। इस 1200 कैलोरी से आप बिल्कुल कम कंज्यूम नहीं करेंगे। अगर आप इससे कम कैलोरीज कंज्यूम करके अपना वजन कम करने की कोशिश करेंगे तो आपको बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज और बहुत सारा डैमेज हो जाएगा जिससे आप रिकवर आसानी से नहीं हो पाएंगे। और जब भी आप अपनी नॉर्मल डाइट कंज्यूम करेंगे तो ये आपका वजन है जो उससे पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वेट कम करने के लिए जो 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका एटीट्यूड। दोस्तों, वजन कम करने के लिए आपका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आप एक शुरुआत कीजिए, घबराइए नहीं। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, धीरे धीरे करने वाला प्रोसेस है। अगर आप शुरू में ही हार मान जाएंगे, ये सोचेंगे कि मेरा वजन 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में कम नहीं हो रहा और गिव अप कर देंगे तो आपका वजन कम नहीं होगा। तो आपको एक चेंज करनी है अपनी बॉडी में, अपनी मेंटेलिटी में, अपने मेंटल लेवल में, और स्ट्रगल है जो आपको कंटिन्यू करनी है। तो शुरुआत कीजिए और अपनी बॉडी और अपने मेंटल लेवल को चेंज कीजिए। आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपको जो मन में जो आपका गोल है, जो एम है वेट लॉस का, वो आपको हमेशा याद होना चाहिए। आप वर्कआउट सिर्फ मजबूरी में मत कीजिए। डाइट आपने चेंज की है उसको मजबूरी में मत कीजिए।
अपना वर्कआउट पूरा एंजॉय कीजिए, अपनी डाइट है उसको एंजॉय करके आप कंज्यूम कीजिए, तो आपका जो वेट लॉस है वो बहुत ही इफेक्टिव हो पाएगा। और अपना जो एम है, आपका गोल है, वो उसको हमेशा आप याद रखिए। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। जिस तरीके से आप अपनी बॉडी को, अपने आप को देखते हैं, उसको आपको चेंज करना होगा। आप अपनी बॉडी से, अपने आप से प्यार करना सीखिए। सबसे पहले ये स्टेप जरूरी है। उसके बाद आप वेट डाइटिंग और वेट जो ट्रेनिंग है वो अपनी शुरू कर दीजिए। और एक परसिस्टेंस होनी चाहिए आपकी बॉडी में। आप कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करते रहिए और अपना गोल हमेशा याद रखिए। दोस्तों, रिजल्ट उन्हीं को मिलते हैं जो अपना एफर्ट कभी नहीं छोड़ते, कंटिन्यूली एफर्ट करते रहते हैं। आपको भी अपना एफर्ट कंटिन्यू करना है और आप ज़्यादा बॉडी के वेट लॉस के प्रति आपको ऑब्सेशन नहीं करना है। पूरे प्रोसेस को एंजॉय करते करेंगे तो अपना जो बॉडी इंप्रूव करने का और वेट लॉस करने का जो एम है वो उसको आराम से अचीव कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी जो फ्यूचर वीडियोस हैं उसके बारे में आपको तुरंत पता चल सके। इस वीडियो में जो भी फॉर्मूलाज मैंने यूज़ किए हैं उसको सभी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और मेरे ब्लॉग का लिंक भी मैंने दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है वेट लॉस कम करने के लिए, जहाँ कैलोरीज काउंटिंग कैसे करनी है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो डेली जो कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट, उसमें से कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करनी है ताकि आपको पता चले आप एक टाइम पे कितनी कैलोरी कंज्यूम करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।